नमस्कार दोस्तों, श्री स्वामी समर्थ इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कहानी बद्रीनाथ धाम की। बद्री नारायण मंदिर, जिसे बद्रीनाथ भी कहते हैं, अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नर नारायण की गोद में बसा बद्रीनाथ नीलकंठ पर्वत का पार्श्वभाग है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा चारों धामों में से एक रूप से स्थापित किया गया था। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंचे काले पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में मग्न सुशोभित है, जिसके दाहिने और कुबेर लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। इसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। श्री शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। मंदिर अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक मंदिर दर्शनों के लिए खुला रहता है। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्रियों में मंदिर भी यहाँ स्थापित है। श्री विशाल बद्री पंचबद्रियों में से मुख्य है। इसकी देवस्तुति का पुराणों में विशेष वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा, धर्मराज व त्रिमूर्ति के दोनों पुत्र नर के साथ ही नारायण ने बद्री नामक वन में तपस्या की, जिससे इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। बाद में यही नर नारायण द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें हम विशाल बद्री के नाम से जानते हैं। इसके अलावा श्री योग ध्यान बद्री, श्री भाव्य बद्री, श्री रुद्ध बद्री, श्री आदि बद्री, इन सभी रूपों में भगवान बद्रीनाथ यहाँ निवास करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं पौराणिक मान्यताएं क्या है। कहते हैं जब गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन न कर सकी। गंगा की धारा 12 जल मार्गों से विभक्त हुई। उसमें से एक है अलकनंदा का उद्गम। यह स्थल भगवान विष्णु का निवास स्थान बना और बद्रीनाथ कहलाया। एक अन्य मान्यता है कि प्राचीन काल में यह स्थल जंगली बेरों से भरा रहने के कारण बद्री वन भी कहा जाता था। कहते हैं कि यही किसी गुफा में वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यही अंतिम पड़ाव था जहाँ वे रुके थे। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया। यह स्थान पहले शिव भूमि जैसे कि केदार भूमि के रूप में व्यवस्थित था। भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग हेतु स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर जैसे कि नीलकंठ पर्वत के समीप ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के समीप बाल रूप में अवतरण किया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। फिर माता पार्वती और शिवजी स्वयं उस बालक के समीप उपस्थित हो गए। माता ने पूछा कि बालक तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक ने ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से यह स्थान अपने ध्यान योग हेतु प्राप्त कर लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं बद्रीनाथ नाम की कथा। जैसे कि जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक
हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर जैसे कि बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर तुम्हें मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ जैसे कि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जहाँ भगवान बद्रीनाथ के तप किया था वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है और उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी उपलब्ध रहता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? आप कमेंट द्वारा बताइए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे बद्रीनाथ की कौन से दर्शनीय स्थल हैं। धन्यवाद।